चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कल की क्लास में क्या क्या हुआ था? बट वी हैड सीन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया था एंड यस मिसलेनियस का ना क्वेश्चन नंबर 5 वाज डन। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 वाज आल्सो डन। ठीक है, थर्ड मैंने होमवर्क के लिए बोला था ना। मिसलेनियस का 6 एंड 7 भी होमवर्क के लिए कर लो, इजी है, वो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वही अपन को करना है। ठीक है, सो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए कर लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। स्कैटर डायग्राम क्या सीन है देखते हैं अभी। ठीक है, स्कैटर डायग्राम इज बेसिकली प्लॉट. It is what? Plot. That is the method. It is also one more method to find out what correlation coefficient. Okay, so second method is what? Your scatter diagram. Scatter diagram. Okay, तो स्कैटर डायग्राम में बेसिकली क्या होता है? वो स्कैटर डायग्राम इज व्हाट? एक्चुअली इट इज प्लॉट. इट इज ए प्लॉट ऑफ व्हाट? प्लॉट ऑफ x वर्सेस y. Okay, it is a plot of x and y points. अरे ये क्या सीन है? Of x and y values. ठीक है, अब स्कैटर डायग्राम जो है ना, वो दिखने में कैसी दिखती है? ध्यान दो। चलो अभी वो तुम लोगों को वैल्यू नहीं देगा, वो तुम लोगों को वैल्यू नहीं देगा। वो सिर्फ तुम लोगों को इतना बताएगा कि तुम्हारा कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या हाईली कोरिलेटेड है, या परफेक्ट कोरिलेशन है। बस इतना ही बताएगा, वो तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। स्कैटर डायग्राम विल नेवर गिव यू द वैल्यू, दैट इज r is equal to 0.85, r is equal to 9.8, ऐसा मतलब सॉरी 0.98, ऐसा कोई भी वैल्यू तुम लोगों को स्कैटर डायग्राम नहीं देगा। तो देखो पहले अपन पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल स्कैटर डायग्राम्स? पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। देखो क्या करते हैं अपन? एक्स एंड वाई के वैल्यूज प्लॉट करते हैं ना। वी प्लॉट व्हाट? एक्स एंड वाई वैल्यू। तो एक्स एंड वाई वैल्यू मैंने प्लॉट किया। ओके, दीज वैल्यूज आई हैव प्लॉटेड। उसके बाद फिर ये एक पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है, देन अब देखो, हाँ ध्यान दो, अभी क्या समझ में आ रहा है? मैंने प्लॉट किया, क्या प्लॉट किया? एक्स एंड वाई वैल्यूज, एक्स एंड वाई वैल्यूज, एक्स एंड वाई वैल्यूज। ठीक है, और मुझे समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो है, ग्राफ जो है उसका नेचर कैसा है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट to upper right. Okay, so if your graph is from lower left to upper right, then it is what? Positive correlation. It is what? Positive correlation. If your graph is from lower left to upper right, then it is what? Positive correlation. So yes, लाइन तो जा रही है उसमें से, लाइन तो जा रही है। मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करो लाइन के ऊपर के, मैक्सिमम पॉइंट्स जितने भी कवर हो सकते हैं उतने। ठीक है, लाइन थोड़ा स्टीप होना चाहिए बेसिकली। लाइन में, लाइन पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं दैट डजंट मैटर, यू शुड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोरिलेशन, दैट इज द कंसर्न। तो लाइन ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो क्या समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है कि ग्राफ कैसा है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, देन इट इज व्हाट? पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहां से मैंने लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और यहां से भी मैंने लाइन ड्रॉ किया। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इन दिस केस पॉइंट्स, हाँ हाँ हाँ, लाइन तो रैंडमली ड्रॉ करनी है,
लाइन का ऐसा कुछ नहीं है कि इतने पॉइंट्स आने चाहिए उतने पॉइंट्स आने चाहिए, लाइन रैंडमली ड्रॉ करनी है। हाँ, बट एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे, ट्राई टू बैलेंस दी पॉइंट्स। जरूरी नहीं है ये चीज कि बैलेंस होने चाहिए, इस साइड में 3 पॉइंट्स है तो इस साइड में 3 पॉइंट्स है, बट ट्राई टू बैलेंस। आई एम नॉट सेइंग इट इज कंपल्सरीली, जस्ट योर डायग्राम शुड लुक गुड, दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, तुम्हारा डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ किया अपन ने, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इन दिस केस पॉइंट्स आर नॉट क्लोजली spaced. In this case, points are closely spaced. Yes, in this case, points are what? Not closely spaced. In this case, points are closely spaced. And in this case, yes, क्लोजली स्पेस्ड होना ना होना इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे पॉइंट्स क्या है? लाइन पे है। पॉइंट्स आर लाइन ऑन ए लाइन, सही है ना? पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए लाइन। पहले केस में क्या था? पॉइंट्स वर नॉट क्लोजली स्पेस्ड। तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, पॉजिटिव कोरिलेशन तो है। क्यों? बिकॉज ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, बट इन एडिशन टू दैट योर कोरिलेशन इज व्हाट? इट इज ऑफ हाई डिग्री, है ना? इसका कोरिलेशन जो है दैट इज ऑफ हाई डिग्री, इसका कोरिलेशन जो है दैट इज ऑफ लो डिग्री, इसका कोरिलेशन जो है इट इज परफेक्ट, इट इज व्हाट? परफेक्ट। दिस कोरिलेशन इज ऑफ हाई डिग्री, this correlation is of low degree, this is of perfect correlation. Okay, so remember, whenever all points lie on the line, it is what? Perfect correlation. When all points are closely spaced with respect to the line, it is what? Low degree. When all points are not closely spaced, it is of सॉरी उल्टा बोला मैंने, यहाँ पे चाहिए हाई डिग्री और यहाँ पे चाहिए लो डिग्री, ठीक है। जब ज्यादा क्लोजली स्पेस नहीं होंगे तब वो लो डिग्री कोरिलेशन होता है, जब क्लोजली स्पेस्ड होंगे देन इट इज हाई डिग्री, जब सारे के सारे लाइन पे होंगे तब इट इज परफेक्ट। सेम सिचुएशन है नेगेटिव कोरिलेशन, सेम सिचुएशन, इट इज फॉर नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन के केस में क्या होता है? ग्राफ इज फ्रॉम, देखो तुम्हारे सामने ग्राफ रख देती हूँ मैं, फिर तुम्हें बता पाओगे। Okay, now points are like this, ठीक है। In this case points are like this, in this case points are okay। क्या समझ में आ रहा है? ग्राफ इज फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, graph is from upper left to lower right, graph is from upper left to lower right, upper left to lower right। तो अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया तो इट विल बी लाइक दिस, है ना? अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो इट विल बी लाइक दिस, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो सारे के सारे पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं। ओके, सो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे केसेस में नेगेटिव कोरिलेशन है। सो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट,
अगर तुम्हारा ग्राफ है तो अपन क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या है, पॉइंट्स आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड। Here points are closely spaced. Here points are lying on the line. Here points are what? Lying on the line. अब in this case, points are not closely spaced, points are closely spaced, points are lying on the line. Okay. अब यहाँ पे ध्यान दो, इस केस में तुम्हारा जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, इट इज लो डिग्री. Here it is high degree. Here it is perfect. Okay, so negative correlation तो है, but it is of low degree, high degree and perfect. जब closely spacing होगा, it is high degree. जब scatteredness ज्यादा होगा, it is low degree. and जब एक ही लाइन पे सारे होंगे, तब it is perfect. वैसे कॉलेज में क्या चल रहा है अभी तुम्हारे कॉलेजेस में? कुछ तो शुरू किया होगा उन्होंने पढ़ाना, तो क्या शुरू है अभी? यस, अच्छा, ओके, मतलब अभी पहले दूसरे चैप्टर पे ही रहेंगे वो लोग. ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब, है ना. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, नो कोरिलेशन. ओके, नो कोरिलेशन, नो रिलेशन, or you can call it as zero correlation. ठीक है, अब नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन क्या सीन है देखो. अब इस केस में कोई ट्रेंड लाइन दिखाई नहीं देती है. ट्रेंड लाइन मतलब क्या है? देयर इज अ स्लोप. इन बोथ द केसेस यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन दिखाई दिया अपन ने, मतलब कुछ तो स्लोप है उस लाइन का. यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन दिखाई दिया मैंने, कुछ तो स्लोप है लाइन का. यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन दिखाई नहीं देती. नो ट्रेंड लाइन इज ऑब्जर्व्ड. No trend line is observed in this case. Okay, so yes, देखो अभी इस केस में मान के चलो सर्कल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, अभी तक नहीं किया. कुछ इस तरीके से पॉइंट है, कुछ बन रहा है क्या पैटर्न? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना. सो इन दिस केस योर आर इज 0. इन दिस केस योर आर इज व्हाट? 0. ओके, फिर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ऑब्जर्व हो रही है क्या? सारे पॉइंट्स एक लाइन पे तो है, लेकिन कोई ट्रेंड लाइन है क्या? नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है. सो इन दिस केस ऑल्सो योर आर इज व्हाट? 0. ठीक है, सिमिलरली ये ऐसे पॉइंट्स है, कोई ट्रेंड लाइन है क्या? नहीं. सो आर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ऐसे कुछ तो भी रैंडमली स्पेस्ड है पॉइंट्स, कुछ ऐसे पैटर्न ही नहीं बना रहे वो. इन दिस केस ऑल्सो आर इज इक्वल टू व्हाट? 0. So, अगर कोई ट्रेंड लाइन नहीं फॉर्म हो रही है उस पैटर्न की, तो इन दिस केस व्हाट? आर इज व्हाट? 0. ओके, पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव में यहाँ पे हर जगह पे आर इज ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0, बट हियर आर इज व्हाट? +1. परफेक्ट है ना, परफेक्ट कोरिलेशन है वो. हियर आर इज लेस देन 0, आर इज लेस देन 0, हियर आर इज -1. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है वो. सो आर इज व्हाट? -1. इन दिस केस कुछ ट्रेंड ही नहीं बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है. सो इन दिस केस योर
Train line is not possible. Therefore, R is what? 0. So, तुम्हारा काम क्या है बेसिकली स्कैटर डायग्राम में? कुछ भी नहीं करना है तुम्हें. Just you will have to plot the points. You just have to draw the line which represents that pattern, and you just have to tell whether you just have to tell whether the correlation is positive, correlation is of high degree or low degree, it is of positive और नेगेटिव. वो सब तुम्हें बताना है सिर्फ. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है. तो चले फिर पहले क्वेश्चन की तरफ. 5.1. ओके, आई जस्ट चेंज द व्यू. ओके, चलो तो अब 1 by 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1. ठीक है ना? ओके, ओके, चलो अब देखते हैं फिर अभी क्या करना है अपन को. टेबल कैसे दिया हुआ है? x के वैल्यूज दिए हुए हैं, y के वैल्यूज दिए हुए हैं. देन यस, व्हाट दे हैव गिवन. हाँ, अब हमें बताना है कि जो स्कैटर डायग्राम जो है उसको इंटरप्रेट करना है. ठीक है, x y. ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70. ये x के वैल्यूज है. I hope everyone is having notebook, textbook in front of you. I'm not plotting the chart. I mean, I'm not drawing the chart. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 32, 20, 24. मतलब यहाँ पे हमने जाना चाहिए कितने इंटरवल से जाएंगे अपन यहाँ पे? 10 के इंटरवल से जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा वो. 5 के इंटरवल से चलता है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. ओके, ठीक है. हाँ, मतलब वैसे तो कोई कोई कॉलेजेस में वो तुम लोगों को ग्राफ पेपर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बट यस, अगर नहीं दिया तो नोटबुक में ही ड्रॉ करना पड़ेगा रफली. ठीक है, नहीं दिया तो रफली नोटबुक में ही ड्रॉ करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. स्केल लिखना पड़ेगा तुम्हें. स्केल, अरे अरे अरे, लिखना पड़ेगा तुम्हें. ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर. अब तुम्हारे केस में 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तुम लोग देख लो. मैंने इसको 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया है. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. तुम अपने हिसाब से ले सकते हो. y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ओके, तो 10, 32, 10, 32 मतलब समवेयर हियर. 30 एंड 35 का जो बीच वाला नंबर आएगा, दैट इज कितना आता है वो? 32.5. So it comes out to be here. अप्रोक्सीमेटली कर रही हूँ मैं प्लॉट, वैसे तुम लोगों को ग्राफ दे देंगे वो लोग. फर्स्ट पॉइंट 20, 20, 20 is this. Next 30, 24. Somewhere here.
आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट रैंडमली, बिकॉज मेरे पास वो लाइंस नहीं है वैसे वाले। ग्राफ इंसर्ट करने का कोई ऑप्शन है क्या? लेट मी चेक। दिख तो नहीं रहा। चलो ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट आ जाता था डायग्राम, और कुछ नहीं। 30,24 हो गया, देन 40,36। नेक्स्ट 50,40। नेक्स्ट 60,28। अरे भैया, 70,38। चलो, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड टेल मी व्हाट इट कुड बी। थोड़ा सा स्केल अच्छा लोगे ना, मतलब लाइक थोड़ा सा प्रॉपरली डायग्राम दिख जाएगा वो। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट? कुछ डाउट है तो बोलो। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को इसको देख के? अगर मैंने ये ऐसा लाइन ड्रॉ किया, क्या दिख रहा है ये? फिर ये बताओ जल्दी, व्हाट इज दिस? टेल मी फास्ट, व्हाट इज दिस? हमें रिजल्ट इंटरप्रेट भी करना है, वी नीड टू राइट इंटरप्रिटेशन एज वेल। टेल मी व्हाट इंटरप्रिटेशन आई शुड राइट। हाई डिग्री लो डिग्री तो लिखने की जरूरत नहीं है, but yes, if you want to write it, I can say it is what? Positive correlation with low degree, है ना? With low degree। क्यों ऐसा? बिकॉज डायग्राम कहां से कहां जा रहा है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, देयरफॉर इट इज व्हाट? पॉजिटिव कोरिलेशन। चलो चेक इट आउट, देख लो जरा, गो थ्रू इट। अगला डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो फास्ट।
डन? यस, अगला ट्राई करोगे? चलो बोलो जल्दी अगला क्वेश्चन। 862478। चलो ट्राई टू सॉल्व इट और मुझे बताओ आंसर फास्ट। तब तक मैं माहौल बना देती हूँ यहाँ पे, डायग्राम ड्रॉ करके पूरा बैकग्राउंड। ओके चलो जल्दी जल्दी बताओ यार, फास्ट। फटाफट फटाफट फटाफट। आया किसी का आंसर? बोलो जल्दी। कैसे लेवल करेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी है क्या उसमें? So scale, scale on both the axes. 1 centimeter is equal to 1 unit. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? X is 8, Y is 6. X is 6, Y is 5. X is 2, Y is 1. X is 4, Y is also 4. X is 7, Y is 4. अच्छा सेकेंड पॉइंट गलत है, क्या हो गया? 6, एक मिनट, 8,6 सही है, 6,5, 6,5 सही तो है, ये x 6 है, ओ सॉरी 5। कहाँ तक आए रे? 2,1 हो गया, 4,4 हो गया ना, 7,4, 7,4 डन, 8,7, 8, फिर से 8,7, क्या मजाक है? अच्छा पहले 8,6 था, 8,7, 9,8। क्या होगा फिर ये? ठीक है ना? यस। तो ये क्या हो गया? क्लोजली स्पेस्ड आ गए ना लाइन थोड़े से, आई मीन पॉइंट्स। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगेन पॉजिटिव, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। सो पॉजिटिव कोरिलेशन what? High degree. Positive correlation with
हाई डिग्री। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो, चलो फास्ट। लो डिग्री यार, एक्चुअली मैंने यहाँ पे हाई डिग्री क्यों बोला, क्योंकि ना यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन पे आ रहा है ना, इस वजह से भी मैंने हाई डिग्री बोला। ओके, ये भी एक पॉइंट है। वैसे डिग्री सच बोलो तो स्कैटर डायग्राम जो है ना, वो डिग्री डिसाइड करने में काम ही नहीं आता है, वही तो उसका ड्रॉबैक है। अपन सिर्फ मतलब अगर बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड हो तो ही अपन बोल सकते हैं कि हाई डिग्री लो डिग्री, लेकिन अगर ऐसे मॉडरेटली स्पेस्ड हो तो अपन उसका डिग्री नहीं बता सकते। ये एक्चुअली ड्रॉबैक है स्कैटर डायग्राम का, एंड इसी वजह से कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ना वो पिक्चर में आया, ये प्रॉब्लम है। तो स्कैटर डायग्राम का वो ड्रॉबैक है एक्चुअली। सो तुमने हाई डिग्री लो डिग्री लिखना वो ऑप्शनल है, यू जस्ट कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कोरिलेशन, यू कांट फाइंड आउट द डिग्री बेसिकली, ठीक है। एग्जैक्ट डिग्री तुम बता नहीं सकते हो, इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन पे थे, कुछ ही पॉइंट्स थोड़े से साइड में थे, इस वजह से मैंने हाई डिग्री बोला यहाँ पे, ठीक है। चलो थर्ड का बताओ मुझे आंसर फटाफट, आज ये चैप्टर खत्म होना होना चाहिए अपना। मिसलेनियस पे स्कैटर डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं, मिसलेनियस तुम्हारा थोड़ा सा हटके बनाया है उन्होंने हर एक चैप्टर का ही, बिकॉज उन्होंने क्या किया है ना कि लाइक थोड़े से एक एडवांस क्वेश्चंस उन्होंने मिसलेनियस में पूछे हैं, उसी उसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ओके, चलो देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे, थोड़ा जरा अजीब है। 40 50 55 और 60 70 80।
सो एक्स वैल्यूज क्या क्या है, 40 50 ना, तो 10 20 लिख देते हैं फिर, है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 नहीं, वो बहुत छोटा हो जाएगा। 0.5 से हो रहा है क्या काम, 0.5 1 1.5 2, हाँ 0.5 से काम हो जाएगा, 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 एंड 4, ठीक है। अब 1.8 कॉमा, अरे अरे उल्टा किया क्या मैंने, नहीं सही है सही है, एप्टीट्यूड स्कोर एंड ग्रेड पॉइंट्स ना, सही है। 40 एंड 1.8, 40 एंड 1.8 विल बी समवेयर योर, ऊपर इसके है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आता है, 1.75 आता है ना, तो 1.8 मतलब समवेयर योर, हाँ उन्होंने स्पेसिफिकली दिया नहीं है कौन सा एक्स कौन सा वाई, जनरली ऊपर वाला एक्स लेते हैं अपन, क्योंकि एप्टीट्यूड स्कोर जो है उसी पे डिपेंड करेंगे ना ग्रेड पॉइंट्स, तो एप्टीट्यूड स्कोर इंडिपेंडेंट हो गया और ग्रेड पॉइंट्स डिपेंडेंट हो गए। ग्रेड पॉइंट्स किस पे डिपेंड करेंगे, एप्टीट्यूड स्कोर पे डिपेंड करेंगे, है ना, तो एप्टीट्यूड स्कोर जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इंडिपेंडेंट जो है वो अपन हमेशा एक्स पे लिखते हैं, डिपेंडेंट जो है वो अपन हमेशा वाई पे लिखते हैं। तो generally grade points are depending on what, aptitude score, so aptitude score is x and grade points is your y. Next 50 and 3.8, 50 okay, 55 and 2.8, 60 and 1.7, 1.7 यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो 70 and 2.8, 2.8, 80 and 3.2, तो कुछ मिल रहा है क्या रिलेशन, नहीं मिल रहा है ना यार। अभी ऐसे अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन तो ऐसे वर्टिकल दिखाई दे रहा है ना, कुछ मतलब ऐसे मिल नहीं रहा अपन को यहाँ पे मीनिंग। ओके, सो हियर इज जीरो कोरिलेशन, आई वुड से देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो ये पॉइंट पूरा ही आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे तो भी होता तो परफेक्टली दिस वाज पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन इस एक पॉइंट की लोकेशन की वजह से जो है वो पूरा चीज डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, नो कोरिलेशन, दिस वुड बी द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दिस विल बी द इंटरप्रिटेशन। सो दिस वाज योर स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जनरली एग्जाम में पूछते नहीं है, पहले ये चैप्टर 12th में हुआ करता था, तो 12th में बोर्ड्स में आज तक कभी स्कैटर डायग्राम का मतलब एक ही बार पूछा है, वो भी बहुत पहले पूछा था, तो स्कैटर डायग्राम जनरली पूछते नहीं है एग्जाम में, ठीक है। सो यस, ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, समझ में आई बात, कुछ इश्यूज हो तो बोलो, है कोई प्रॉब्लम अभी तक के इसमें, अभी तक के क्वेश्चंस में, अभी तक के कैलकुलेशन में, यस चलो फिर आगे, ओके
एक्सरसाइज में से एक बार स्कैन करो, कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? मानसी इज रेगुलर स्टूडेंट, मानसी जरा बताओ 5.1 एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? लेट मी नो। ओके तो मिसलेनियस पे चलते हैं। अभी मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया है, थर्ड क्वेश्चन आई गेव फॉर होमवर्क, देन फोर्थ वाज आल्सो डन, फिफ्थ वाज आल्सो डन, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वर सिमिलर टू फिफ्थ ओनली। अब आता है न्यू कॉन्सेप्ट विच इज योर एट्थ क्वेश्चन। चलो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट है अपना शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का। अभी ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत वास्ट है, लेकिन एज पर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द टेक्स्ट बुक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन दैट बेसिस ओनली। उसी बेसिस पे मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली, देखो ध्यान दो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखने वाले हैं। ओके देखो, अपने पास एक्स डेटा है, अपने पास वाई डेटा है, अपने पास एक्स डेटा है, अपने पास वाई डेटा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नया डेटा बनाया जिसमें तुम्हारे पास एक्स एंड वाई को ही यूज किया अपन ने, लेकिन इन सम अदर वे राउंड। सपोज मान के चलो मैंने कुछ यू करके डेटा लिया जिसमें मैंने सारे एक्स के वैल्यूज में कुछ ए नंबर ऐड कर लिया। मैंने वी करके डेटा लिया जिसमें मैंने सारे वाई के वैल्यूज में बी नंबर ऐड किया। या फिर मैंने कुछ यू डेटा लिया जिसमें सारे एक्स के वैल्यूज में ए नंबर ऐड किया, सारे वाई के वैल्यूज सॉरी ए नंबर सब्ट्रैक्ट किया, सारे वाई के वैल्यूज में से बी नंबर सब्ट्रैक्ट किया। क्या समझ में आया तुम लोगों को यहाँ पे? यस, यू एंड वी कुछ इस तरीके का डेटा है कि जिसमें जो हमें मिलता है बाय एडिंग सम कांस्टेंट और बाय सब्ट्रैक्टिंग सम कांस्टेंट। ओके, यू एंड वी कुछ इस तरीके का डेटा है जिसमें मतलब यू एंड वी ये मैंने बनाया हुआ डेटा है। कैसे बनाया मैंने? बाय समथिंग, बाय एडिंग समथिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। ओके, तो ये जो नया डेटा है इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड ओरिजिनल डेटा का कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम होता है। एंड इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला सीन है ना, इसको अपन बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग क्यों किया जाता है? स्केलिंग क्यों किया जाता है? सपोज मेरा डेटा कुछ इस तरीके से है, 15, 20, लेट्स से 30 और एल्स 10। ये एक्स वैल्यूज है। मैंने ये एक्स में से कुछ 15 माइनस कर दिए, क्या मिला मुझे? 0, 5, -5। डेटा क्या हो गया? छोटा हो गया। अब सॉल्विंग के लिए और आसानी हो जाएगी। तो ये जो -15 किया ना मैंने, ये नया डेटा जो है ना, इसको अपन बोलते हैं यू। ठीक है, तो स्केलिंग करने के बाद मतलब तुम इस x को लेके तुम्हारा जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो फाइंड आउट करो। मान के चलो y के वैल्यूज है तुम्हारे पास 30, 35, 40। तुमने किया y -35, तुम्हें मिल गया -5 + 5। अब तुम इसको और इसको यूज करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, फिर इसको एंड इसको यूज करके कोरिलेशन फाइंड आउट करो। दोनों कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स सेम रहेंगे। मतलब एक्स एंड वाई को लेके जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया है वो, एंड यू एंड वी को लेके जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया है वो, दोनों कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। So what is conclusion? Conclusion is
कोरिलेशन कोएफिशिएंट remains unaffected by shifting. Correlation coefficient remains unaffected by shifting. ठीक है, तो शिफ्टिंग की वजह से कोरिलेशन कोएफिशिएंट अफेक्ट नहीं होता. चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो, हाँ ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या बोला है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y is 0.8, and they have asked us in question number 4, find correlation coefficient between x minus 5 and y minus 3. क्या हुआ है यहाँ पे? हुआ क्या है यहाँ पे? शिफ्टिंग हुआ है ना? -5 -3 क्या हुआ है यहाँ पे? शिफ्टिंग हुआ है. Correlation coefficient remains unaffected because of shifting, है ना? So correlation coefficient remains unaffected because of shifting. Therefore, R between x minus 5 and y minus 3 is 0.8 only. So इन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि it remains unaffected because of shifting. अब नेक्स्ट यहां पे आओ. x plus 7 and y plus 9. बताओ क्या होगा R? Tell me fast what it is. आर क्या होगा इन दोनों के बीच का? बताओ जल्दी यार, फास्ट. टेल मी फटाफट फटाफट. 0.8 ओनली. शिफ्टिंग हुआ है ना यहाँ पे, प्लस हुआ माइनस हुआ, शिफ्टिंग हुआ है, मतलब प्लस हुआ है ना यहाँ पे, प्लस होने दो या फिर माइनस होने दो, इट इज शिफ्टिंग ओनली. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट आई कैन से, यस अगेन सेम स्टेटमेंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट remains unaffected because of what? Shifting. And therefore what I can say, R between what? X plus 7 and y plus 9 is 0.8. Is what? 0.8. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा. अब आते हैं स्केलिंग पे. अब स्केलिंग क्या होता है? फिर से ये x एंड y तुम्हारे वेरिएबल्स है. अभी सपोज मैंने x को किसी नंबर से डिवाइड किया, y को किसी नंबर से डिवाइड किया, या फिर मैंने x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड y को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया. इन दिस केस यस बोथ आर व्हाट? स्केल्ड. ठीक है, अब स्केलिंग के केस में क्या होता है ना, इन दिस केस
r x comma y depends on sign of h and k. मान के चलो दिस इज योर u, दिस इज योर v, दिस इज योर u, दिस इज योर v. Okay. So yes, if h and k have same signs, if h and k have same signs, then ruv is equal to rxy. ruv is equal to rxy. If h and k have opposite signs, then ruv is negative of rxy. मतलब h और k के साइंस जो है वो अगर ऑपोजिट रहे तो तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस हो, मतलब माइनस मतलब उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. और अगर उनके साइन सेम है तो वो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, चलो देखो फिर अब फर्स्ट क्वेश्चन. हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2x एंड y. ठीक है, चलो अब क्या है स्केलिंग फैक्टर्स 2 एंड 1. स्केलिंग फैक्टर्स क्या है 2 एंड 1, सही है ना. सो स्केलिंग फैक्टर्स आर +2 +1. Therefore, what? That is, they have same signs. Therefore, what I can say? Correlation coefficient between 2x and y is 0.8 only. उल्टा होगा क्या वो? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके साइंस क्या है, सेम है. अगर साइन सेम है तो वो दिया हुआ ओरिजिनल कोएफिशिएंट जो है उसका साइन भी चेंज नहीं होगा. सपोज मान के चलो मैंने कुछ इस तरीके से दिया होता, सपोज मैंने दिया होता x/2 एंड -y. तो स्केलिंग फैक्टर्स क्या हो गए फिर? व्हाट आर द स्केलिंग फैक्टर्स? देखो +½ +½ and -1. And in this case, scaling factors have opposite signs. तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 0.8 है ना. ओरिजिनल वैल्यू इज 0.8 है ना. उसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ठीक है. थर्ड, उन्होंने एग्जाम क्वेश्चन में आई मीन टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? स्केलिंग फैक्टर्स आर व्हाट? +½ and +1. They have same sign, so correlation coefficient is same. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, मतलब ये एक्चुअली सेकंड था उनका टेक्स्ट बुक का. थर्ड में उन्होंने क्या दिया हुआ है, x and 3y. चलो बताओ मुझे इसका आंसर फास्ट. क्या होगा इसका आंसर एवरीवन? .8. क्यों 0.8? Scaling factors have
सेम साइन, +1 एंड +3 है ना. Therefore what? Correlation coefficient will not change. X minus 5/7 and y minus 3/8. अब यहां पे दोनों चीजें हो रही है, शिफ्टिंग भी हो रहा है, स्केलिंग भी हो रहा है. तो शिफ्टिंग का तो वैसे भी कुछ इफेक्ट नहीं होता. शिफ्टिंग does not have any effect on R. But scaling factors, what are the scaling factors? 7 and 8. Therefore, correlation coefficient between what? X minus 5/7 and y minus 3/8. ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात. तो अगर स्केलिंग फैक्टर का साइन उल्टा है तो तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन भी उल्टा हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज लिटिल बिट थ्योरी क्वेश्चन. ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस. वैसे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन नंबर 9. एंड देन नेक्स्ट क्लास मिस मत करो यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो चैप्टर शुरू होने वाला है. So don't miss the class. It is very important chapter from CA foundation point of view. ठीक है, चलो let's stop here now.